पे जो महापंचायत लगाई गई इसका क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारी महापंचायत इसलिए लगाई गई कि हम लोगों ने कई महीनों से अलग अलग जिलों में धरना प्रदर्शन किया, कई जगह हम लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन कोई हमारे देश में बैठे जो मुखिया हमारे हैं, जो आला अधिकारी हैं, इनके कान तक आवाज नहीं पहुंची। इसलिए हमने कहा लखनऊ के बीचों बीच में जब किसान पंचायत होगी, जब बड़ी माइक लगाएंगे तो शायद इनके कान तक आवाज पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया भी रहते हैं, यहाँ हमारे अलग अलग अधिकारी भी रहते हैं, इसलिए हम लोग किसान महापंचायत। ऐसा क्या हुआ कि आपको धीरे-धीरे धरने प्रदर्शन करना पड़ा लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है? अच्छा, जब कोई ना सुने, अगर मुंह आराम से ना सुने, फिर तेज आवाज दी जाती है, और जब लिखा पढ़ी से ना सुने तो ढोल बजाई जाती है, तो कैसे क्या करें? हम लोग अलग अलग तरीके से, ये हमारा नैतिक धर्म है कि अगर हमारी मांग कोई नहीं सुनना है तो हम धरना प्रदर्शन करें। हमारी मुख्य मांग है गन्ना, जो हमारा पिछला भुगतान है वो दिया जाए। गन्ने की जो हम लेकर के गन्ना तौलने जाते हैं उस पर घटतौली की जाती है, उस पे हमसे उतराई के नाम पे लूट की जाती है, वहाँ सूखे के नाम पे हमसे काटा जाता है, और जब हमारा पलाई के बाद पीढ़ी का नंबर आता है तो हमें पर्चियां नहीं दी जाती हैं। हमको बहुत ही परेशान, इस समय छुट्टा जानवरों से लोग परेशान हैं। खेती में इस समय खाद की जरूरत है, कहीं पर भी खाद नहीं मिल रही है। चाहे किसी सरकारी क्रय केंद्र पे जाएंगे तो वहाँ खाद होगी तो ब्लैक में मिलेगी, प्राइवेट दुकान पे लेंगे तो नकली खाद मिलेगी। अधिकारी कोई नहीं सुनने वाला है, अधिकारी सब बेलगाम है, ये नेता एकदम भ्रष्टाचारी हैं। हम लोग अपने संगठनों को एकत्रित करते हैं, किसानों को, मजदूरों को, युवाओं को एकत्रित करके कि आगे बड़ी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जब तक हम बड़ी लड़ाई नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक हमारे आगे कोई कार्य नहीं हो सकता। आपका मैं कमलेश यादव, भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष। यहाँ पर इतनी संख्या में सभी व्यक्ति इकट्ठा हुए, आखिर क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं सरकार को जगाने के लिए। ये सरकार सो रही है, इसको जगाने का काम किसान और मजदूर कर रहे हैं, क्योंकि जो रेट हम लोगों को धान का मिलना चाहिए, एमएसपी गवर्नमेंट ने 2300 रुपए की है, लेकिन नहीं 1800 रुपए में धान हमारा मंडियों के अंदर बिक रहा है। 2300 रुपए किसी किसान को रेट नहीं मिल रहा है। जो किसान हमारा ट्राली लेकर सेंटरों पे जाता है तो उसका मॉइस्चर दिखा देते हैं कि 25 मॉइस्चर है, 24 मॉइस्चर है, उसे या तो कमीशन बाजी 200-300 रुपए हर एक सेंटर पर भारी को दीजिए, तब किसान का धान तोलेगा, या किसान मजबूर होता है मंडी में तौलाने के लिए। 1800 रुपए में मजबूर है किसान, इसी में किसान हमारा मर रहा है। यदि हम लोगों को फसलों के रेट अच्छे मिले, कोई इनसे भीख मांगने की जरूरत नहीं है कि किसान का कर्जा ये माफ करें, बिजली का बिल ये माफ करें, हमें नहीं चाहिए। हमें फसलों का रेट अच्छा चाहिए किसानों का, कि हमारी जब अच्छे रेट पे हमारी फसल बिकेगी। किसान के पास 600 रुपए का नुकसान हो रहा है एमएसपी पे, लेकिन ये गवर्नमेंट गारंटी क्यों नहीं दे रही है कि जो मंडियों में व्यापारी 2300 रुपए में खरीद रहे हैं, 1800 में खरीद रहे हैं, वो 2300 में खरीदेगा। आज जीएपी किसानों को नहीं मिल रही है, मजबूरन गेहूं ऐसे ही बोलना पड़ रहा है, आलू की बुआई बिना डीएपी की करनी पड़ रही है। जब डीएपी नहीं मिले, जब किसानों की फसलें हो जाएंगी, तब गवर्नमेंट ब्रेक लगा देगी बहुत कि हमारे पास डीएपी बहुत है। जो 45 किलो की यूरिया की बोरी है, वो अब ये 40 किलो की बोरी की यूरिया करनी चाह रही है। और जो आवारा पशु है हमारे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के पहले घोषणा की थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, उत्तर प्रदेश के अंदर इन आवारा पशुओं का हम बंदोबस्त करेंगे, गौशालों में पहुंचाएंगे। देख लीजिए क्षेत्र में जाके किसान की फसल चल रही है और किसान को मजबूरी में आत्महत्या करनी पड़ रही है। ये सरकार सोई है, इसलिए इसको हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। मेरा भारतीय सिख संगठन जिला अध्यक्ष सीतापुर से गुरपाल सिंह। यहाँ पर देखा जाए हजारों की संख्या में जो भीड़ इकट्ठा हुई महापंचायत लगाई गई, इसका मुख्य कारण क्या है? मेरा मुख्य कारण ये है कि किसानों की कुछ समस्या होती है जो इनकी कोई सुना नहीं जाता है। बाकी हमारा जो मुद्दा है, भारतीय श्रमिक जनशक्ति यूनियन महिला मोर्चा पिंकी चौधरी जिला अध्यक्ष सीतापुर से, इसलिए महिलाओं को एकत्रित बनाया है कि महिलाओं की समस्या ये है कि आज तक जिला अधिकारी के वहाँ हम कम से कम 10-12 सैकड़ों हम दे डाले ज्ञापन, तो उससे कोई लाभ नहीं मिला है। मेरे गाँव में कुछ लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, घर नहीं है, बच्चे ऐसे से मांग भूख में अपना घर गुजारा करते हैं, और हमारी यही मांग है। सरकार आप यहाँ लखनऊ में आई है, मांग की है कि आप लोग आए हैं, क्या करेंगे?
तो हम क्या करेंगे, जो करेंगे तो आगे चल के वो हमारी मांग पूरी होगी। आपका शुभ नाम? पिंकी चौधरी, जिलाध्यक्ष सीतापुर। मुख्य उद्देश्य, सबसे महत्वपूर्ण चीज है इस पंचायत का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो किसान जमीनी स्तर पर अपनी समस्याओं के लिए जूझ रहा है, जिनको लेकर गांव स्तर से लेकर और शहर तक और जिला मुख्यालय से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक हम उस आवाज को उठाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो आवाज हमारी सरकार तक पहुंचाने का ये मुख्य उद्देश्य है इस पंचायत का। कि वो किसानों की जो जरूरत है, किसानों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, खाद है, बिजली है, गन्ना की समस्या है, बीज की समस्या है और बैंकों के द्वारा किसानों का जो शोषण किया जा रहा है वो समस्या है, एमएसपी की समस्या है, हमारे धान को जो पराली का धुआं सब दिखता है और जो मिस कॉल पर सदस्य बन जाते हैं, किसानों का जो फसल से बर्बाद हुई है जो बरसात से, उसका मुआवजे के लिए कोई सरकार पहल नहीं कर रही। किसानों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकारें तैयार हो जाती हैं। तो इस पंचायत के माध्यम से जो भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति द्वारा ये पंचायत की गई है, उसमें भारतीय किसान यूनियन स्वराज का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमारा भी दायित्व बनता है, क्योंकि हम सभी लोग किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस पंचायत को और मजबूती से आगे की रणनीति बनाकर और केंद्र और राज्य सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाया जाए, किसानों की समस्याओं को हल किया जाए, ये समस्या इस पंचायत का उद्देश्य है। कुलदीप पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन स्वराज। देखा जी, यहाँ से हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं, महापंचायत जो लगाई गई, इसका उद्देश्य क्या है? हमने देखा होगा गरीब किसान मजदूर के साथ बराबर अन्याय करते हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी कमलेश यादव ने एक आवाज़ उठाई है, अब किसी भी कीमत पर उनके साथ शोषण का न्याय किसी कीमत पर होने, इसके लिए हमको आर पार लड़ाई लड़नी है सरकार से। ये मेन उद्देश्य है। आपकी मुख्य मांगे क्या है?